भी आजकल सर्वे चल रहा है, तो इसमें जो है एक कट्ठा में कितने धूर होते हैं, एक लगी में क्या होता है, तमाम इस तरह की जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि माप तौल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब भी आदमी जमीन किसी से लिखवाता है तो ये जानने की कोशिश करता है कितना कट्ठा है, कितना धूर है, कितना डिसमिल है, तमाम जानकारी हम ये जानने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर फुट होता है, एक लगी 8.25 फीट होता है। लिखने का तरीका 8 पर सिंगल डैश और 3 पर यहाँ पे डबल डैश होता है। 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, ये आपको पता है। 1.6 बीघा में 1 एकड़ होता है। 20 फुरकी बराबर 1 धूर की होता है। जैसे कहा जाता है 1 धूर का कीमत बताइए, तो वही देख लीजिए 20 फुरकी में 1 धूर की होगा। 1 एकड़ बराबर 40-50 वर्ग मीटर होगा, और इसको आप लिख सकते हैं 40.5 AR लिख सकते हैं, ये भी होता है। ये देखिए सब जमीन के सेंस में ही होता है। अक्सर जमीन जब भी मापा जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 1 वर्ग मील में 2.5 किलोमीटर होता है, तो कभी वर्ग में मील का प्रयोग हो तो आप समझिए कि 2.59 किलोमीटर का चर्चा हो रहा है। 20 धूर में 1 कट्ठा होता है। 1 बीघा 12 कट्ठा में 1 एकड़ होता है। लोग कहते हैं कि 1 एकड़ में फैला है, यानी कि 1 बीघा और 12 कट्ठा, तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है ना यहाँ पे। तो 1 बीघा में 20 कट्ठा, यानी कि 20 कट्ठा और 12 कट्ठा 32 कट्ठा हुआ। तो इन कहने का मतलब 1 एकड़ का 1 बीघा और 12 कट्ठा बराबर 1 एकड़ हो गया। इसी तरह से 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होगा, और 20 धूर की बराबर 1 धूर होगा, और 1 AR बराबर 119.55 वर्ग गज होगा। तो ये मापतोल से संबंधित ये वीडियो था, ताकि आप समझें। इसकी लंबाई 20 लगी और चौड़ाई जो है 15 लगी है, तो प्लाट कितने धूर में है। अक्सर ये ऐसा क्वेश्चन जब भी जमीन का मापतोल होता है तो उसमें धूर, कट्ठा, बीघा इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उससे जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो के माध्यम से हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि ये प्लाट कितना धूर में है, तो वीडियो को बने रहना। यहाँ पे सबसे पहले इस प्लाट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। तो प्लाट का क्षेत्रफल, तो प्लाट का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, चूंकि आयताकार है तो लंबाई हो गया 20 लगी, और चौड़ाई हो गया 15 लगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, एक जीरो बैठा देंगे, वर्ग लगी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका हो गया है। तो वर्ग लगी में अगर पूछे तो आंसर ठीक है। अब चूंकि हमको क्वेश्चन धूर में पूछा है, तो धूर में बदलने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 300/20, यहाँ पे हम धूर लिखेंगे। यहाँ पे 20 वर्ग लगी बराबर होता है 20 धूर होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि 20 वर्ग लगी बराबर कितना धूर होता है, तो 20 धूर बताइएगा, ये याद रखना है। ठीक है, 1 जीरो से 0, 2 से कटा देंगे 15। तो वो जमीन जो है वो प्लाट जो है कितने धूर में था, 15 धूर में। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। वीडियो के साथ प्लाट की लंबाई 45 लगी है और चौड़ाई जो है 24 लगी है, तो जमीन कितने बीघे में है ये पूछा है। बड़ी ही सिंपल है, पहले जमीन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। जमीन का क्षेत्रफल, तो जमीन का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हो गया 45, है ना, लगी, और चौड़ाई हो गया 24 लगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि ऐसे ही रखिए। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो होता है ना, 400 वर्ग लगी बराबर होता है 1 बीघा। याद रखना है, ये सब चीज याद रखना है। 400 वर्ग लगी बराबर होता है 1 बीघा। अब इसको 400 से डिवाइड कर दीजिए, चूंकि हमको खेत बीघा में पूछा है। आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, लेकिन हमको बीघा में निकालना है। तो यहाँ पे 45 गुणे 24 हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग लगी हो जाएगा, है ना, वर्ग लगी, और 45 गुणे 24
और वर्ग लगी 400 वर्ग लगी बराबर 1 बीघा होता है, तो इसमें 400 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा बीघा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब आइए 45 गुणे 24, इसको 400 को आप 4 गुणे 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ बीघा हो जाएगा, 4 से कटा देंगे 4 छक 24 और 4 से 25, 5 से कटा देंगे 5 बिसाही 100 होगा, 5 9 45 होगा। तो ये होगा आपका 2 से कटा देंगे 3 होगा, 2 से कटाएंगे 10 होगा। तो कुल मिलाकर 9 गुणे 3 बट्टा में 10, 9 3 27 बट्टा 10 होगा, यानी 2.5, ये बीघा हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। है मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाता है, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछ लिए जाते हैं। फिजिक्स पढ़ते होंगे तो इसमें अक्सर ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। यहाँ पे 35 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए बस 2 सेकंड काम है, 18/5 से गुणा कर देना है और कुछ करना नहीं है। आपको जब भी बोलेगा, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिले जिसको मीटर प्रति सेकंड अगर बदलने को बोले, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, तो आप 18/5 से गुणा कर लीजिएगा। इसे गुणा कर दीजिए तो करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 से तो 35, 7 गुणे 18 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 7 से गुणा करेंगे 7 8 56 और 7 1 7 5 12, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मीटर प्रति सेकंड में दिए जाते हैं किलोमीटर में बदलने के लिए, तो इसको हम लोग क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, है ना, 5/18 से गुणा कर देंगे। अभी जो मैंने एक रिसेंटली अभी आपको क्वेश्चन जो बताया, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने बोला था 18/5 से गुणा करने के लिए, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 18 करने 18 बचे 90, 5 गुणे 5, 5 बचे 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन जो है बीघा और जो है कट्ठा में है, तो इसको हेक्टेयर में बदलना है। देखिए थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन आप 1-2 बार बनाएंगे याद हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने 30 बीघा 12 कट्ठा को हेक्टेयर में बदलने को बोला है, आपको पता है। अच्छा, ये भी इन्होंने दिया है 1 एकड़ बराबर 40-50 वर्ग मीटर, ये इन्होंने दिया है। तो आपसे बोला है कि तब हेक्टेयर में मुझे बदल कर दे दीजिए। यहाँ पे आपको पता है कि 30 बीघा 12 कट्ठा को हम इसको चेंज कर रहे हैं कट्ठा में, तो 30 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 और 12 कट्ठा। अब इसको गुणा करेंगे तो 600 और ये 12 जोड़ देंगे, 600 12 कट्ठा हो जाएगा। तो अभी तक जो खेत है 612 कट्ठा है, हमें बीघा में चेंज करना है। इसके लिए यहाँ पे आपको पता है 1 कट्ठा बराबर 1 एकड़ होता है। तो यहाँ से हम जब 1 कट्ठा का निकालेंगे, 1 कट्ठा का, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। और आपका टोटल कितना है 612, तो 612 का कट्ठा का निकालेंगे तो 612 1/32 गुणे 612, मैंने इसको कटाया गया 2 से 2 8 16, 2 से इसको कटाएंगे तो 306 होगा, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 2 15 30 होगा, 2 3 6 और ये 2 8 16, यानी इसका आंसर 153/8 एकड़ आ गया। अभी तक ये हेक्टेयर में नहीं चेंज है, अभी एकड़ में है। आपको पता है 1 हेक्टेयर बराबर एकड़ बराबर आपको दिया है 400 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर। अब आपको इसको पहले हेक्टेयर में चेंज कर लेना, तो 450 हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 10,000 से भाग करेंगे तो 100 गुणे 100 कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 405 और यहाँ 2 0 एक यहाँ का 3 0 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 0.405 हेक्टेयर हो गया। अब हेक्टेयर हो गया। अब आपका मेन क्वेश्चन कितना एकड़ है, 153/8 एकड़ में इसको बीघा में चेंज करना है। तो इसको आप क्या करेंगे, इतना गुणा इतना कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 405, यानी ये हेक्टेयर में है। ये हेक्टेयर को हमको बदलना है किस में, यही हेक्टेयर है, इसको गुणा करेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे कितना, 153 आया है। यही आपका मेन कट्ठा है, 612 कट्ठा ही है, इसको हम लोग इससे गुणा कर देंगे 612 से, तो 612 से गुणा कर देंगे तो 612 मतलब कटा छटा करके लाए हैं 153 गुणे 8 हो जाएगा।
अब इसको गुणा कर दीजिए, इससे भाग कर दीजिए, ये आएगा 7.745 हेक्टेयर और 7.7 और ये 5 है तो इसमें एक जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा हेक्टेयर। ये लगभग आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसी ज़मीन से जुड़ा हुआ, खेत से जुड़ा हुआ और अन्य जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स का जो भी कंसेप्ट आता है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फॉलो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।